जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। मंगलवार की रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के प्रांत और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय और मुरीदिके में लश्कर का मकरज तैयबा ध्वस्त कर दिया गया। इस हमले में लश्कर कमांडर हाफिज अब्दुल मलिक मारा गया। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों को पहलगाम में आतंकियों ने बेरहमी से मार डाला था। आतंक पर सेना की ये कार्रवाई सटीक थी। भारत ने केवल आतंकी अड्डे नष्ट किए। इस हमले के बाद देश भर में खुशी का माहौल है। जो कहा वही किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इसकी पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और आतंकवाद का सफाया करेंगे पूरी तरीके से। आज हमें अपनी फौज पर गर्व है कि उन्होंने पूरे देश का मस्तक ऊंचा किया है। पूरे देश को जो जिस प्रकार से, ये तो अभी ट्रेलर है, अभी आप देखिए कि मोदी जी ने कहा है कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। आज मैं समझता हूं कि जब जब मोदी जी ने जो कुछ कहा उसी के अनुरूप उन्होंने सेना को छूट दी और आज पूरी दुनिया के सामने भारत की सेना पर हमें गर्व है। हम उसे सैल्यूट करते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जैसा कहा वैसा किया और संपूर्ण देश की जनता को देश के प्रधानमंत्री पर पूरी तरीके से भरोसा है और आतंकवादियों को जो करारा जवाब दिया है, इस ऑपरेशन का नाम जो सिंदूर रखा है, वास्तव में वो महिलाएं जिनके मांग का सिंदूर पूछा और जिन्हें शादी के कुछ ही समय बाद विधवा होना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने आतंकिस्तान के 100 से अधिक आतंकियों को 72 हुरों के पास भेज दिया। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि यह बदला पहलगाम का ही नहीं है, 26/11 जैसे कई आतंकी हमलों का बदला सेना ने लिया। और पूरे विश्व ने आज हमारी सेना का पराक्रम देख लिया। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपनी सेना को कहा था कि इसको, और इस बात के लिए कि उन्होंने खुद ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया और ठीक 13 दिन बाद जिस तरह से हमारी सेना ने हमला किया है और लगभग 90 आतंकवादियों की जो अभी तक रिपोर्ट आई है हमारे, लेकिन तबाह हो गया। और ये केवल बदला पहलगाम का नहीं है, ये बदला 26/11 का भी है, क्योंकि लश्कर तोयबा में जो 10 आतंकवादी ट्रेनिंग पाए थे जिसमें कसाब को इंटेलिजेंस या उन लोगों को मिला था, उसका बदला है। पुलवामा का चाहे जैश-ए-मोहम्मद का हो तो वहाँ से जो झगड़ा हुआ था या आतंकवाद का हमला हुआ था, तो एक तरह से ये 26/11 का भी बदला है, पहलगाम का भी बदला है, हमारे पार्लियामेंट का भी बदला है जो उरी और पुलवामा में, क्योंकि यही 3 सबसे बड़े आतंकवादियों के सेंटर थे, चाहे वो मुरीदके में हो लश्कर तोयबा का, या बहावलपुर में रहा हो जैश-ए-मोहम्मद का, और चाहे वो सियालकोट में हिजबुल का, तो उन सबको तबाह कर दिया। ये बहुत प्रशंसा का विषय है। ये आज का भारत है, सशक्त और क्षमतावान भारत है। इस भारत ने आज दिखा दिया कि ये भारत के खिलाफ अगर किसी ने साजिश रची या किसी ने बुरी नजर से देखा तो हम उसको जवाब देने में समय भी नहीं लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम समय भी नहीं लगाएंगे। 15 दिनों के भीतर भारतीय सेना ने घुस के जो पाकिस्तान के अंदर उन ठिकानों को नष्ट करने का, ध्वस्त करने का काम किया है, बहुत शानदार कदम है। और मैंने लगातार, आप देखिए मेरे हर इंटरव्यू में मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज का भारत है, ये इस कायराना हरकत का कड़ा जवाब देगा। पहले सिंधु जल समझौता पहला कदम था, एम्बेसीज पे जो है पाबंदी दूसरा कदम था, आयात निर्यात पे रोक ये तीसरा कदम था, चौथा ऐतिहासिक इतना बड़ा जो कदम हमारी सेना ने उठाया है, अदम्य साहस का जो परिचय सेना ने दिया है, और ऐसा जवाब हमारी सेना ने दिया है कि उन आतंकवादियों की 7 पुश्तें भी भारत की तरफ नजर उठाने से पहले कांपेंगी। ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ आतंकियों की कमर तोड़ दी, बल्कि पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा।
ये कार्रवाई पहलगाम के शहीदों को श्रद्धांजलि और भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक है। केंद्र सरकार ने आतंक के खिलाफ सख्त रुख दिखाया है। ये स्ट्राइक भारत की ताकत और सेना के पराक्रम का सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।